हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये लास्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 21, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड 3D ज्योमेट्री पे। तो चलिए देख लेते हैं। पिछली बार हमने 543 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे। आज हम 544th क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या हमारे पास बोलता है। तो चलिए 544 क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दिस इज अवर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन दिस, ठीक है, इज व्हाट। देखिए इसको करने के लिए क्या करना है। आपका जो ए है यहाँ पे, ए आपको लेना है यहाँ पे 2 5 4 -3, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे आप वेक्टर फॉर्म में, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद जो आपका यहाँ पे एन वेक्टर है, एन वेक्टर आपका आ जाता है ये, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ये बनेगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और यहाँ पे जो डी है बेटा वो है 4, ये होता है आपका डी, ठीक है। मैंने पढ़ा है, आप अगर अभी आपने नहीं देखे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जो मैंने दिए आईजी क्लासेस पे, वो आप देख लीजिए। तो अगर आप कैसे कर रहा होता है, आपको इन दोनों का डॉट करना है बेटा, डिवाइडेड बाई इस एन का मैग्नीट्यूड कीजिए। इसका डॉट वो बनेगा 12 माइनस 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, एन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6² is 36 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2² is 4। तो ये आएगा, लेकिन इसका मॉड लेना होता है। 12 में से 6 तो 12 में से 15 तो -3 -6 बनेगा, एक मिनट, ये बनेगा 2 और 6, ये बनेगा 5 और 3, ये बनेगा माइनस, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 6 × 2 is 12, ठीक है। तो लेकिन एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे करना, वो क्या था, यहाँ पे -4 भी करना होता है, ठीक है। तो फिर माइनस करना होता है डी। सबसे पहले आपको इसको और इसको डॉट करना है, फिर माइनस करना है आपको डी बी। डी क्या है, 4। आप निकालो वैल्यू, यही इसका आंसर होगा। तो 12 में से 15 काटे तो -3, -3 -6 आ जाएगा -9, -9 -4 आ जाएगा -13, तो ये बनेगा 13। नीचे क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाई √ऑफ 36 + 9 आ जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 45, 45 + 4 is 49, 49 का अंडर रूट आएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 13/7, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 13/7 इसका आंसर है। अब उसके बाद सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा वो देखने की जरूरत है। कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद, 545 क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, अब थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट लाया गया है, बस थोड़ा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे सर ए कैसे ढूंढना है और बी एन कैसे ढूंढना है। देखो ए यहाँ पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। कैसे? थोड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो ए आपको अब सीधे नहीं देख रहे, आपको वो इधर देकर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका ए है। एन वेक्टर आपको पता ही है किसके बराबर है, यहाँ पे i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो और d किसके बराबर है यहाँ पे, 5। बताइए, दोनों का कीजिए डॉट। d आपको निकालना है ना, मतलब डिस्टेंस निकालनी है ऑफ द लाइन। बताइए क्या आएगा, 2 × 1 is 2 -10 प्लस 3 है ना, फिर -5 आएगा। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा वो आप देख लीजिए। तो ये यही बनेगा ना, पहले देख लेते हैं एक बार और। तो ये बनेगा 2 -10, ओके, प्लस 3 × 3 इज ओके 3, ये आ जाएगा। ओके देन इट्स -5। उसके बाद अंडर रूट किसका करना है, इसका। तो आएगा 1² is 1, तो 1 प्लस 5² is 25 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा। 2 में से 10 काटे तो -8, -8 प्लस 3 तो -5, -5 बनेगा 10, 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 27, उसको लिख सकते हैं 3√3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 546 पे। बिल्कुल आसान है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी लेट सपोज मैं इसको बना ही लेता हूं। अगर ये आपके पास एक प्लेन है ना, मान लेते हैं ये प्लेन है, यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, दोनों तीनों इक्वल है, यानी ए हर कोई इंटरसेप्ट है। मैंने आपको बोली थी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। जब ये सारे इक्वल होंगे तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब ये सारे इक्वल हो गए तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि जब ये इक्वल होंगे ना, मिसाल के तौर पर उधर से ये भी बोलता है कि उनकी लेंथ यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो जब यूनिट लेंथ है तो वो 1 के बराबर रखते हैं हम, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद द प्लेन्स दिस, ठीक है, आर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट हो रहे वाई एक्सिस से या पास हो रहे हैं थ्रू। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल आसान।
आप लीजिए बेटा, ये आपके पास आपको एंगल निकालना है ना, दो में से, ठीक है, आपको निकालना है दो प्लेन्स में से एंगल क्या है। तो आपको क्या करना है, सीधे डॉट करना है, 2 5 10 -1 इंटू, या आप सीधे भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से मत कीजिए ऐसे, थोड़ा बहुत हो जाएगा बड़ा। आप सीधे देखिए, हमने यहाँ पे जरा रेशियो निकाले, वो क्या बन रहा है 5/2, यहाँ पे -2.5 डिवाइड बाई -1, वो ये भी बनेगा 2.5, और उसके बाद ये भी आएगा 2.5। अब जरा लास्ट वाला देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 4, वो भी तो 2.5 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल है, सिंपल। इसको हमने रेशियो देखा, क्या आ गया, अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये पैरेलल होता है, ये मैंने आपको पढ़ा है। अब सीधी सी बात है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स व्हिच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस, ये भी आसान है। देखिए क्या करना है, आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये होता है 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर गामा के अल्फा के बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो ये आएगा 1 + 1 + 3, ये बनेगा 3 माइनस, ये बनेगा, इसको लेट सपोज इसको x के बराबर लिखते हैं, जो हमें निकालना है उसको x के बराबर लिखते हैं, तो इसको मैं लिखता हूं ये हमारा x है। अब देख लेते हैं क्या करना है। अगर मैं इन सारे में से माइनस निकालूंगा कॉमन, ये आपका x बनेगा, x के बराबर बनेगा 1, तो 3 - 1 आपका x बनेगा, तो आएगा 2, तो x बनेगा आपका 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 549th क्वेश्चन। क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन है, 549th क्वेश्चन। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू द YZ प्लेन। आपको बताना है YZ प्लेन। बताओ, मैंने आपको बोला जब ये YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अच्छे से देख लो बेटा, जब ये YZ प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अब बचेगा कौन, मैंने आपको बोला है ये सवाल कैसे करने हैं, Y और Z को छोड़ो, बचेगा कौन आपका x। इसका मतलब अब आपको ऐसा देखना है जिसमें खाली x ही होगा, बाकी जीरो होंगे, y भी जीरो होना चाहिए, z भी जीरो होना चाहिए, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। देखो ये तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे y तो जीरो नहीं है, यहाँ पे z तो जीरो नहीं है, यहाँ पे y भी जीरो, z भी जीरो, यही तो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ाया था मैंने ऐसे वाले क्वेश्चंस। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 550। A line makes angle alpha beta gamma with the coordinate axes if alpha plus beta is equal to 90 then gamma is equal to। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे लेकिन करना है, देखिए बेटा, आप आराम से इसको देख लीजिए, कोई मसला नहीं है। बताता है आपको, देखिए सबसे पहले आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा, ये आपको बेटा पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये है बराबर 1 के। अब बताओ, मैं इस cos, देखो अल्फा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर है, मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा। हाँ सर लिख सकते हो आप, चलो बेटा लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। ये अब ये है ना cos अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 माइनस बीटा। हाँ सर लिख सकते हो आप, चलो इसको स्क्वायर भी करना है साथ, फिर आएगा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। चलो जी, cos ऑफ 90 माइनस बीटा किसके बराबर आएगा, साइन है ना, ये साइन के बराबर आएगा, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ, तो चलो लिखो, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, ये आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा, 0, 1 - 1 इज 0। इसका मतलब cos गामा भी 0। cos कब होता है 0, जब आपके पास एंगल होता है 90 के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं 551। विच आर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स गिव द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ ए लाइन। बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको बताना इनमें से कौन सा डायरेक्शनल कोसाइंस, मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्शनल कोसाइंस होता है मतलब डायरेक्शनल रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप 1 1 1 लोगे तो नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। इसका जो राइट आंसर है ना वो है डी।
ठीक है, लेकिन कैसे? देखो, अगर आप निकालोगे ना मैग्नीट्यूड निकालने की भी कोशिश करोगे, देखो 1 1 और 1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, देखो कैसे करना है। 1 1 1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वो आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 3। अब आपको ऐसा ढूंढना है जिसको ऊपर होना चाहिए 1, नीचे होना चाहिए अंडर रूट 3, वो तो यहाँ पर है, ये भी नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ऑप्शन जो है ना रूट 3 मैग्नीट्यूड है, वो तो नीचे है ही नहीं, खाली इसी में आपको रूट 3 मैग्नीट्यूड नीचे देकर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी नॉर्मल टू द एक्स जेड प्लेन, मैंने आपको अभी बोला एक्स और जेड को छोड़ लो, एक्स और जेड को छोड़ लो, बचेगा क्या, खाली वाई। आपको देखना है जिसमें वाई होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 552 का बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे चलते हैं 553 पे। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, आपको डायरेक्शन रेशियोज देकर है, आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। आसान सा क्वेश्चन है, इनको डॉट करना है, डॉट करना है, उनका मैग्नीट्यूड लिखना है। देखिए ये ना 5 माइनस 12, ये दो लाइंस है ना, अच्छा तो हम कर सकते हैं इनको डॉट। 5 इंटू 3 इज -15, 12 into 4 is it will be 24, it will be 48, तो -48। 13 into 5 is 13 into 5 is मुझे लगता है 5 3s are 15, तो 65 आ जाएगा, है ना, तो ये बनेगा +65 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर इज 144 प्लस 13 स्क्वायर इज 169, है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ फिर इसका भी, ये बनेगा -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको फिर उसके बाद कर लोगे, ये बनेगा आपका कॉस थीटा। जब इसका आप थीटा निकालोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 554, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स विच द कोऑर्डिनेट विच द लाइंस मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इनमें से कौन सा ट्रू है, वो तो आपको पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है बराबर 1 के, तो ये तो जाहिर सी बात है, इजी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 555। अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विद ईच ऑफ एक्स एंड जेड एक्सिस, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब अच्छे से समझ लेना बेटा, इसका मतलब अल्फा भी थीटा है, गामा भी थीटा है। अब बताता है, और एक चीज देकर है, ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ना, ये देकर है आपको 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा के, आपको बताना है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा के बदले में लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा के बदले में लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा ही, हाँ क्योंकि ये बराबर है, तो ये आएगा 1, तो ये क्या आएगा, ये बनेगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के बदले में लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं ना बेटा, आराम से लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 1 के बराबर। तो कीजिए सॉल्व, ये बनेगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, आपको मैंने बोला ऊपर ये है बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया बराबर 1 के। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, कीजिए सॉल्व, ये बनेगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा को आगे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो 1 माइनस 1 बनेगा 0, तो ये 0 बनेगा, तो कीजिए सॉल्व, ये बनेगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा -3 माइनस माइनस इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, लेकिन 3 साथ में इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 3 बनेगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -3 यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बनेगा 3/5, तो इसका आंसर आएगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, आपको बताना है डायरेक्शनल कोसाइंस नॉर्मल के क्या होंगे। सबसे पहले आपको कैसे करना है, ये आसान सा क्वेश्चन है। देखो इसका पहले मैग्नीट्यूड तो हर जगह √14 ही है, आप देखना इसमें से कौन सा ट्रू है। देखो 1/√14, फिर आएगा 2/√14, फिर आएगा -3/√14, वो कौन सा है, वो आपका है 1 2 और फिर आना चाहिए आपका माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 556 का, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जहाँ पे 1 हो या माइनस हो मत है। अब साइंस उल्टी कर लो, साइंस चेंज कर लेते हैं बेटा, साइंस चेंज कर लेते हैं। तो जब आप साइंस के चेंज कर लेते हो, हर किसी को चेंज कर लो, ये क्या बनेगा, ये प्लस था, ये बनेगा माइनस,
क्लियर है? अब मतलब वो ऑप्शन था ही, अगर आपने प्लस प्लस माइनस वाला ऑप्शन देखा वो है ही नहीं यहाँ पे, आप देख लीजिए। अब देखो ये क्यों करना था, ये एक्चुअली इसको कंसेप्ट, ये कंसेप्ट देखो क्या है। एक्चुअली मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको यहाँ पे एक्चुअली अच्छे से दिखाऊंगा, थोड़ा ये आपको समझ आना चाहिए। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को एक्चुअली यहाँ पे शिफ्ट करना होता है, ये बनेगा x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस होती है d। डिस्टेंस तो नेगेटिव में नहीं होती है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अब देखो कौन सा आंसर आएगा, माइनस 1/√14 वो ये है, माइनस 2/√14 वो ये है, और 3/√14, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, इफ द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दिस देन ए इज इक्वल टू व्हाट। आसान सा क्वेश्चन है, आपको बता रहा है बेटा, आप बताइए अगर हमारे पास डायरेक्शनल कोसाइंस किसके बराबर है, 1/a 1/a एंड 1/a के बराबर, फिर आप बोलिए ये किसके बराबर होंगे। आराम से देखना है, अच्छे से देखना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है जो भी डायरेक्शनल कोसाइंस होते हैं l² प्लस m² प्लस n², उसका सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर। तो कीजिए इनको सम ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा 1/a का स्क्वायर 1/a² प्लस 1/a² प्लस 1/a², किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 3/a² इज इक्वल टू 1। तो a² किसके बराबर आएगा, 3। तो a किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस सॉरी a आएगा प्लस माइनस √3, स्क्वायर यहाँ चला ना, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस है और ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। लाइन्स r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा टाइम्स b1, ये एक लाइन है, और r इज इक्वल टू a2 प्लस sb2, ये दूसरी लाइन है। ये कब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो आपको पता है ये तब करते हैं एक ही प्लेन में लाई जब a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होता है बराबर 0 के, तभी ये करते हैं। तो इसका मतलब 558 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर, अब बोल रहा है बेटा ये जो लाइंस है ना ये दो पैरेलल है, ठीक है, बताओ फिर वैल्यू ऑफ एस और डी क्या होगा। कैसे करोगे, अगर दो लाइंस पैरेलल है आपको एंगल निकालना है सबसे पहले, है ना, सिंपल सी बात है। तो सिंपल से बोलिए एंगल किसके बराबर आ जाएगा, तो देख लीजिए अगर आप cos थीटा यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, ये है ना पैरेलल, वो किसके बराबर आएगा, पैरेलल के वक्त cos थीटा होता है बराबर 1 के, ठीक है। ओके तो ये लाइंस यहाँ पे पैरेलल है तो ये बराबर रखना है 1 के। अब फिर इसको डॉट कर लो, 2 डॉट 2s प्लस 1, वो बनेगा 2 2 4s प्लस 2, है ना, प्लस 3 इंटू 2 इज 6, है ना, प्लस 5t माइनस 1 इंटू 4, इसी तरह आप कर सकते हो 4 इंटू 5t माइनस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाई करोगे आप ये मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो करोगे नीचे, उसके बाद उसको 1 के इक्वेट करोगे, वो आपको आराम से निकल जाएगा, s का भी वैल्यू निकलेगा और आपको t का भी वैल्यू निकल ही जाएगा। क्लियर है। तो जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तो आपको कैसे करना है वो ऐसे, या अगर आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसका एक और ऑल्टरनेटिव है जो कि बहुत इजी है, वो भी देख लेते हैं। वो ऑल्टरनेटिव भी दिखा देता हूं, मुझे लगता है आप वही कीजिए, थोड़ा ये इजी है। तो चलिए वो क्या है सर, आप कीजिए काम, बीच वाले का रेशियो क्या है 3/2, है ना, इस वाले का रेशियो क्या आएगा 2 बाई, इसको क्या हो गया 2 बाई, ओके तो ये आएगा पहले वाले का रेशियो 2/2s प्लस 1, तो ये होगा बराबर 3/2 के, ये होगा बराबर 5t माइनस 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिवाइडेड बाई 4। तो कीजिए इन दोनों को, ये बनेगा 4 इज इक्वल टू 3 2 6s प्लस 3, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू 6s, तो s बनेगा 1/6। सिंपल सी बात है, जब s 1/6 आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ऐसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है।
ये आपको एक मैंने ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 560, बोलता है द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर इफ, ये कब कोप्लेनर होंगी? तो मैंने आपको बता दिया है कोप्लेनर देखने के लिए आपको ये कंडीशन लगानी है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 होना चाहिए बराबर 0 के। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 आपको निकलेगा और b1 को b2 के साथ क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप निकालो a2 माइनस a1, किसके बराबर आएगा a2 माइनस a1? वो आ जाएगा बराबर, देखिए ये मान लेते हैं आपके पास a2 है, 1 माइनस 2 बनेगा माइनस आई कैप, है ना। उसके बाद 2 माइनस 3 वो बनेगा माइनस जे कैप, 6 माइनस 4, ठीक है, वो बनेगा प्लस 2 के कैप। अब निकालो b1 क्रॉस b2, ठीक है, फिर उन दोनों का डॉट करना है, वो 0 के बराबर रखना है। ठीक है, बताइए बेटा b1 क्रॉस b2 किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा i टाइम्स जे कैप के कैप, फिर क्या है 1 2 माइनस 2 के, 1 2 माइनस 2 के, फिर क्या है k3 1, तो यहाँ पे आएगा k3 1। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं बेटा, कीजिए सॉल्व, तो क्या आ जाएगा आंसर देख लेते हैं। आई कैप यहाँ पे, फिर ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 1 इज 2, है ना, माइनस ऑफ माइनस बनेगा प्लस 6k, फिर माइनस जी कैप, ये और ये खत्म, ये बनेगा 1 इंटू 1 इज 1, माइनस और माइनस बनेगा आपका प्लस, ठीक है, माइनस माइनस बनेगा प्लस, ये बनेगा 2k स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस के कैप, ठीक है, के कैप के वक्त क्या आ जाएगा 3 माइनस 2k, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास आई कैप, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको काम, ये आपको आपको अब आपको ऊपर वाला और नीचे वाले को डॉट करना है। ठीक है, सीधे आप डॉट करके के का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका ऑप्शन आप मुझे बताओगे। अब इसको क्या करना है, ये जो a2 माइनस a1 और दिस, इसको डॉट करोगे ना, वो 0 के बराबर रखोगे, वहां से आपको के का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे और 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम के थे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। इसके बाद आपके लेक्चर्स होंगे जो एमसीक्यूज में डालूंगा, वो आपके होंगे किस पे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे और प्रोबेबिलिटी पे। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।